Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जिससे मैं आप लोगों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और साथ में ही कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप टाइम एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीके को सीख पाएंगे। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहली बात देखिए, दूरी। जब हम दूरी पूरा करते हैं या दूरी तय करते हैं तो हमें समय लगता है और उस दूरी को तय करने के लिए हमको चलना भी पड़ता है, यानी चाल चलते हैं और समय। तो हम कह सकते हैं कि जो दूरी है वो चाल गुना समय के इक्वल है, यानी जिस चाल से हम चल रहे हैं और जितना समय मुझे लग रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चाल और समय के गुणनफल को क्या कहेंगे, हम दूरी कहेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर चाल आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप चाल बराबर क्या करेंगे, दूरी बटे समय, और अगर समय फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आपका होगा दूरी बटे चाल हो जाएगा। अब इसमें हम बात करते हैं औसत चाल की। देखिए एक औसत चाल तो आप जितना दूरी तय करते हैं उसमें कुल समय, यानी कुल दूरी में कुल समय से अगर भाग दे देंगे तो वो क्या निकलेगा, आपका औसत चाल निकलेगा। जैसे कहने का मतलब है कि 100 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में अगर 2 घंटे लगते हैं तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा मेरा, तो 100/2 यानी कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा आया। लेकिन अगर इस तरह से नहीं, ऐसा अगर सवाल कहा जाए कि अगर बिंदु ए से बी तक यानी समान डिस्टेंस को अगर x किलोमीटर प्रति घंटा से और y किलोमीटर प्रति घंटा से पूरा किया जाता है तो क्या लगेगा, यानी दूरी समान है और चाल अलग अलग है, तब अगर औसत चाल पूछा जा रहा है तो आपका औसत चाल जो हो जाएगा वो होगा 2xy/x + y होगा। ये ध्यान रखिएगा। आइए अब इस पर एक सवाल हम देखते हैं। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति जो एक निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, सवाल देखिए आपके सामने है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु पर आता है। यानी इसी तरह का अगर 2 बिंदु कहा जाए ए और बी तो कहता है कि यहाँ से बी तक 8 किलोमीटर से गया और वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ गया। अब कहने का मतलब है उसने समान दूरी जो है तय किया, लेकिन चाल क्या लगाया, अलग अलग, यानी अलग अलग चाल से समान दूरी को तय किया गया। तो एवरेज स्पीड मेरा क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 2xy मतलब 2 गुना 8 गुना 6 और दोनों का योगफल, 8 6 14, 2 7 14 हो गया, यानी कितना होगा, 8 6 48/7 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस स्पीड से वह चल रहा है, यानी उसका एवरेज स्पीड क्या हो गया, तो 48/7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आइए अब आगे बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी गाड़ी हो, अगर उसकी चाल जो है, वास्तविक चाल क्या है वो पता नहीं, लेकिन वह अपने वास्तविक चाल से, समझिएगा बात को, वह अपने वास्तविक चाल के x/y चाल से चलता है और जहां पे वह पहुंच रहा है वहां वह t समय पहले या फिर बाद, t समय पहले या बाद पहुंच जाता है x/y चाल से। उसकी जो वास्तविक चाल है उससे वह x/y चाल से चलता है और t समय पहले या बाद वह पहुंचता है, तो उसकी वास्तविक चाल यानी उसका वास्तविक समय क्या है, वास्तविक समय कितना लगेगा, अगर वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय वहां पहुंचेगा वो। तो वास्तविक समय क्या होगा वो देखिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, x गुना करना है t और x, इन दोनों का अंतर निकालना है, xy का जो भी अंतर होगा, यानी xy का अंतर, इससे आपका क्या होगा, उसका वास्तविक समय पता चलेगा कि वह वास्तविक चाल से चलता, उसका वास्तविक समय क्या है, वास्तविक चाल से चल रहा था तो उसका वास्तविक चाल से अगर चलता तो वास्तविक समय से क्या लगता है, जब वह इस चाल से चला तो इतना देर या पहले पहुंचा है। अब इस पर एक सवाल देखिए, सवाल आपके सामने कहता है एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर से अपना कार्यालय पहुंचता है। यदि वास्तविक चाल से चले तो कितने समय पहुंचेगा, यानी वास्तविक चाल से चलेगा तो वास्तविक समय भी लगेगा, जो कि इस चाल से चलने पर उसे 40 मिनट क्या लग रहा है, देर हो रहा है उसे पहुंचने में।
तब देखिए कुछ नहीं करना, हम क्या बताए थे कि इस x को गुना t से करना है, तो 3 को गुना 40 से कीजिए, यानी 3 गुना 40, और इन दोनों का अंतर, तो 5 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा 2, तो 20 दूनी हो गया 40, यानी 20 तिया 60 मिनट, ये मिनट में आया, यानी 60 मिनट। घंटा में पूछेगा तो कितना हो जाएगा 1 घंटा, तो ये 60 मिनट में क्या होगा वो पहुंच जाएगा। वास्तविक समय मतलब 60 मिनट लगेगा उसको वास्तविक चाल से अगर चलेगा तो। अगला देखिएगा आगे किस तरह से बनाएंगे उसका ट्रिक देखिएगा। अगर सवाल ऐसे पूछा जाता है कि अलग अलग चाल है, एक्स वाई है, ये चाल है दोनों अलग अलग चाल से, अगर एक्स चाल से चले तो t1 समय पहले या बाद, और वाई चाल से चले तो t1 समय पहले या बाद, दोनों हो सकता है। कि ऐसा भी हो सकता है कि एक्स चाल से चला तो वह t1 समय पहले पहुंच गया, और वाई चाल से चला तो t1 समय बाद पहुंचा। ये बात देखिएगा, पहले या बाद होना चाहिए, चाहे ये पहले हो चाहे ये पहले हो, चाहे ये बाद हो चाहे ये बाद हो। इस तरह का अगर सवाल रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, पूछा क्या जाता है उसमें, तो आपसे पूछा जाएगा दूरी, पूछा जाएगा कि उसकी दूरी क्या है स्थान की, तो स्थान की दूरी क्या है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, दोनों के चाल का गुणनफल में दोनों के चाल से अंतर, दोनों के चाल के गुणनफल में दोनों के चाल से क्या करना है, एक्स वाई में अंतर से भाग दे देना है, और इन दोनों के समय को जोड़ना है। और अगर यह मिनट में दिया रहे तो 60 से भाग दे के क्या करना है, इसको घंटा में ले आना। अगर मिनट में दिया रहता, अगर घंटा में दिया तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्या हमने बताया कि यह एक्स वाई चाल से, एक्स चाल से चला तो t1 समय पहले पहुंचा, वाई चाल से चला तो t1 समय बाद पहुंचा, या फिर एक्स चाल से चला तो t1 समय बाद पहुंचा, वाई चाल से चला तो t2 समय पहले पहुंचा। इस तरह दोनों बात को ध्यान रखिए। लेकिन सवाल ऐसे ना होकर इस तरह रहे कि एक्स चाल से चला तो t1 समय पहले पहुंचा और वाई चाल से चला तो t2 समय पहले पहुंचा, या फिर एक्स चाल से चला तो t1 समय बाद पहुंचा और वाई चाल से चला तो t2 समय बाद पहुंचा। तो अगर दोनों में पहले पहले रहे या बाद बाद रहे, तब यहाँ प्लस जो किए हैं उसे क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तभी आपका वो वास्तविक दूरी जो पूछा जा रहा है वो निकलेगा। अब इसी पर एक सवाल को देखिए, सवाल आपके सामने का था, राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। राम को कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। समझिएगा, 3 किलोमीटर चाल से चलता है तो 15 मिनट देर, यानी चाल कम है तो देर हो जाता है, और अगर वह चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तो वह 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी चाल अधिक है तो पहले। आप देखिए पहले और बाद वाला आ गया, तो करना क्या, आपको जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे आप, 3 गुना 4 और दोनों के अंतर से भाग देना है। तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1, और 15 15 30 मिनट में है तो 60 से भाग दे दीजिए, तो 30 दूनी 60 और 2 दूनी 4, तो 3 दूनी कितना आ गया 6 किलोमीटर। यानी राम को कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, 6 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है या फिर चलनी पड़ती है। अब देखिए बात को समझिएगा, अगला जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है, आगे कह रहा कि अगर कोई व्यक्ति एक्स चाल से भागे और t समय बाद उससे वाई चाल से कोई पीछा करे, इसको कैसे बनाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस तरह का सवाल देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति एक्स चाल से चल रहा है और t समय के बाद अगर वाई चाल से उसे कोई पीछा करता है, किस चाल से, वाई चाल से, तो उसे कितना देर के बाद पकड़ लिया जाएगा। ऐसा जब सवाल रहे तो कुछ नहीं करना है, यही व्यक्ति जो है t समय तक चला ना, उसके बाद ये चला, तो कहने का मतलब है कि यह t समय कितना दूरी तय करेगा, उसमें क्या करना है, इसके अंतर से डिवाइड कर देना है, y माइनस एक्स। स्वाभाविक है कि इसकी जो चाल है उससे इसकी चाल अधिक होगी तभी से पकड़ सकता है, नहीं तो नहीं। तो इस तरह से डिवाइड करेंगे आप, यानी y में x को माइनस करके x गुना t में डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। जैसे एक सवाल देखिए, कह रहा कि एक चोर 12 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। यानी कब चोरी किया कार की, तो 12 बजे। फिर कह रहा है किस चाल से वह चल रहा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग गया। कहता चोरी की पता जो है वो 3 बजे लगा, उसके बाद उसके पीछा
80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया गया तो उसे कितने देर के बाद या कितने घंटे में चोर को पकड़ लिया जाएगा। तो 12 बजे चोरी हुई और 3 बजे पीछा किया, यानी कितना देर तक चला वो, 3 घंटे तक। तो करना कुछ नहीं है, 60 गुना 3 कीजिए और इन दोनों के अंतर से डिवाइड कीजिए। तो 80 माइनस 60 करेंगे तो 20 होगा, तो 20 तिया 60, यानी 3 तिया कितना हो गया, 9 घंटे। यानी 9 घंटे के बाद क्या किया जाएगा, चोर को पकड़ लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था इसका बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताया। अब इस पर कुछ सवाल भी हम करवाएंगे जो हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।